प्रातः क्लास चल रहा था 26/11/1968 मंगलवार को 5वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। पोप आदि बड़े बड़े आते हैं उद्घाटन करने के लिए, तो उनको तारें दी जाती हैं कि भाई होनहार विनाश के पहले अपने बाप का जन्म सिद्ध अधिकार ले लो। ब्रदर्स तो सभी हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, ये तो अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये भी ब्रदर्स हैं, रूहानी ब्रदर्स, अभी जिस्मानी ब्रदर्स को तो सबको, जिस्मानी ब्रदर्स तो भिन्न भिन्न बाप, अनेक धर्म पिताएं, और जन्म जन्म के लौकिक बाप भिन्न भिन्न बाप होते हैं। और ये तो है सभी का बेहद का बाप। वो सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो उन बेहद के बाप को फादर जरूर कहेंगे। अभी उन दोनों बाप को जानते हैं या नहीं जानते हैं, फिर कहेंगे, क्योंकि क्रिएटर है। तो जब क्रिएटर है तो क्रिएशन को इनहेरिटेंस बेहद में देना पड़े, बेहद के बाप से ही मिलेगा। अभी बेहद के बाप को बेचारे जानते नहीं हैं, कहेंगे ये भी ड्रामा है, भूल करके भूल जाना, बाप को भूलना। तो देखो, भूलने से अभी जब बाप को जान जाते हैं तो बाप 21 जन्म का वर्षा दे देते हैं, क्योंकि वो तो बेहद का बाप है। हद के बाप से हद का 1 जन्म का वर्षा मिलता है। और ये तो है ऊंचे से ऊंचा बाप। धर्म पिताएं ऊंचे ऊंचे बाप हैं, धर्म पिताएं नंबरवार हैं, लेकिन ऊंचे से ऊंचे बाप तो बेहद का बाप, आत्माओं का बाप है। तो वो कोई मनुष्यों के मुआफिक हद का वर्षा तो नहीं देंगे ना, नहीं। अगर हद के वर्षे वाले याद करते हैं बेहद के वर्षे को, तो बेहद के बाप को ही याद करते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं याद करते हैं। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। और फिर देखो, गाया हुआ भी है कि बरोबर सतयुग में लौकिक बाप होते भी पुरुष को नहीं गाते हैं। क्यों नहीं गाते हैं? कारण चाहिए ना बच्चे, क्योंकि बेहद का बाप तो पहले ही बहुत जन्मों का वर्षा दे देते हैं, सुख का वर्षा देते हैं। और इस दुनिया में तो हद का वर्षा तो पाई पैसे का है। तो बेहद के वर्षे को याद क्यों नहीं करेंगे?
देने वाले बाप को भी याद करेंगे। तो ये भी बाप आ करके समझाते हैं कि भगवान को क्यों याद करते हैं। क्योंकि याद तो आत्मा करने वाली है ना। शरीर तो जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है ना। अभी आत्मा को तो भूलता ही नहीं है बाप, परंतु वो आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। शरीर नहीं भूलता है, आत्मा भूल जाती है। और अपने बाप को ये जो ड्रामा है उन सब को भूल जाती है माया के कारण। माया का परछावा पड़ जाता है। तो ये गायन है माया का परछावा। क्योंकि वो जो बुद्धि तमो प्रधान है ना, तो वो बाप आकर सत्व प्रधान बनाते हैं और फिर उस बुद्धि को तमो प्रधान जरूर होने का है। नई दुनिया में सत्व प्रधान, पुरानी दुनिया में तमो प्रधान। तो नई से पुरानी बुद्धि जरूर होती है, होने की है। और स्मृति में आते हैं कि बरोबर नई दुनिया में जो देवी देवताएं थे वो सतो प्रधान थे। तो ये बात तो कोई भी जानते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो कि बरोबर वो सतो प्रधान कि दुनिया ही सतो प्रधान, गोल्डन एज, न्यू वर्ल्ड। अभी है आयरन एज, ओल्ड वर्ल्ड। तो जरूर गोल्डन एज वर्ल्ड में कोई होंगे ना जो बाद में गिर करके आयरन एज में आते हैं। तो वो गिरने का किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है और देवता से मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं को चंचल मन नहीं होता है, मन आत्मा में एकाग्र होता है। और मनुष्यों को मन होता है चंचल, सभी को। तो बाप ही आकर के सुजाग करते हैं, जगाते हैं। ये सभी बातें बच्चों को सुनाते हैं और सुनाते हैं तो तुम भी जाग जाते हो। कहते हो ओहो हम ये थे और ऐसे बन गए, नीचे उतर गए। क्योंकि बेहद का बाप समझाते हैं कि जब जब जन्म लेंगे तो नीचे आते जाएंगे, पुराने में आ जाएंगे। तो नीचे गिरने का ये नाम रखा हुआ है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, तो ये नाम तो रखे हुए ना बच्चे।
तो बाप और बच्चे समझ जाते हैं। मनुष्यों का बाप वो भी तो समझ जाता है ना। अभी समझना भी है कि उनका ऐसा ही है जैसे कल्प कल्प आकर के समझाते हैं। किनका? उन दोनों बेहद का बाप का ऐसा ही है ड्रामा। तो कल्प कल्प समझाते हैं और कल्प कल्प जो जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ से वो ही तुमको मिलने का है। और ये भी बात समझ में आती है कि बरोबर हाँ ऐसे जरूर होंगे। और फिर अपनी अवस्था के ऊपर भी ध्यान देते हुए कहेंगे कि बरोबर सब एक की अपने अपने मेहनत के ऊपर फल है। सब एक की क्यों कहा है? क्योंकि पहले तो एक ही आगे जाएगा ना। नंबरवार में तो नंबर बनेंगे ना। फिर नंबरवार अपनी अपनी मेहनत के ऊपर फल है। अभी कोई कहे भी कि हम कोशिश तो करते हैं परंतु याद नहीं रहती है, तो उसको बाबा क्या करे? टीचर क्या करेगा? टीचर तो पढ़ाते हैं और कोई अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं तो टीचर क्या कर सकते हैं? तो टीचर अगर सबको बैठ करके आशीर्वाद करे तो फिर तो सभी टीचर बन जाए और सभी पास हो जाए 100 मार्क से। फिर तो कोई में फर्क ही न रहे। और फर्क तो देखो बहुत ही अच्छा देखने में आता है पढ़ाई का। बाबा समझाते हैं ना, बहुत पढ़ते हैं, बैरिस्टर बनते हैं और बहुत पढ़ने वाले कोई बैरिस्टर बनते हैं, कोई वो डॉक्टर बनते हैं, कोई वो इंजीनियर बनते हैं। और उनकी कमाई में देखो रात दिन का फर्क पड़ जाता है। बहुत फर्क, रात दिन का फर्क। 26/11/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। कोई देखो बाबा के पास भी चिट्ठी आती है ना बैरिस्टर की, उनको देखो वो बेचारे बड़े दुखी। और जिनके पास बहुत धन है वो तो बड़े सुखी होते हैं। उनका महल देखो, बंगला देखो, उनका बंगला और वो सब देखो। तो इस समय में तो वो नहीं कह सकते हैं कि वो सतयुग में भी ऐसे ही होंगे या अच्छा कोई और क्या होगा। नहीं, ये है यहां फिर नई पढ़ाई है। यहां तो कोई भले साहूकार भी आकर के पढ़े, बैरिस्टर आकर के पढ़े और गरीब भी बैरिस्टर आवे, परंतु साहूकार बैरिस्टर आएगा नहीं। वो जो गरीब बैरिस्टर या वकील होंगे वो आ जाएंगे, तुम्हारे पास भी आते हैं। सो अक्सर करके बहुत जो गरीब होगा बैरिस्टर दुखी होंगे। लिखते हैं ना, चिट्ठियां लिखते हैं। अच्छे अच्छे बैरिस्टर दुखी
लिखते हैं हम बहुत दुखी हैं। तो दुखी हैं इसलिए यहां आते हैं। बाकी तो जो हैं वो तो मस्त हैं, अपने धन में बिल्कुल खुश हैं, है। और वो कभी भी कहेंगे उनसे, भाई दुनिया तो देखो, बोले अरे हम तो स्वर्ग में हैं, स्वर्ग और नरक तो यही है ना, कोई अलग से स्वर्ग थोड़े ही होता है। और तुम हमको तो देखो, महल हैं, माड़ियां हैं, वो सब है। तो देखो वो कहते हैं हम तो बहुत सुखी हैं, और वहीं देखो तो वो बहुत कहेंगे जो आते हैं तुम्हारे पास, जो दुखी हैं। जो बहुत सुखी होते हैं वो तो तुम्हारे पास आते ही नहीं है, है ना। कोई न कोई दुख लगता है तभी आते हैं, और जिनकी तकदीर में है उनको तो बाबा के ऊपर निश्चय भी अच्छी तरह से बैठ जाता है। और बड़ी फिर निश्चय भी बैठते हैं तो निश्चय और संशय में देरी थोड़ी लगती है, नहीं। ये तो कहा जाता है, बड़ी तिरकनी चीज है। तुम खुद कहते हो बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया भुलाए देती है। बोले बच्चे है, टाइम तो लगेगा ना तुम्हारी बुद्धि को सेट होने में, है। अभ्यास करना होता है, इसमें मुझने की तो दरकार ही नहीं है। ये तो समझने की बात है, अपने ऊपर रहम रखना है। देखो हर एक बच्चे को अपने ऊपर रहम करना है, और श्रीमत तो मिलती है, और अभी श्रीमत तो बड़ी सहज मिलती है। तो श्रीमत के अनुसार अपन को आत्मा समझो, और फिर मुझे याद करो। और फिर जो भी तुम लोग पाप कर्म करते हो, जो करते हो ना पाप कर्म, और सबसे बड़ा पाप तो ये करते थे कि ईश्वर को सर्वव्यापी जान के बैठ गए। और ये तो कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट, ये है ना बच्ची, तो दंड बहुत मिलता है बच्ची। जो बैठ करके भगवान को गाली देवे, वो भी तो जो जो कंटेम्प्ट करते हैं, इज्जत लेते हैं भगवान की या कोर्ट की या जज की या किसी की, तो कोई भी जज फट से दंड दे देते हैं। अरे केस वेस भी नहीं चलाते हैं, वहां का वहां ही दंड दे देते हैं। तो यहां भी हम कंटेम्प्ट करते हैं सर्वव्यापी की, फिर दंड मिलता ही रहता है, और बहुत बहुत पाप बढ़ते ही जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी कंटेम्प्ट ऑफ हाईएस्ट कोर्ट, कोर्टों की भी कोर्ट है ना,
धर्मराज जी तो साथ में है ना, तो किसको देखो, अभी तुम समझ गए हो, ओहो ये तो बड़ी भूल, इसको बड़ी भूल कहा जाता है कि हम कंटेम्प्ट करते हैं, बाप को गाली देते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ आई है, ओहो बरोबर हम बड़ी क्या कहते थे, कहते थे कुत्ते में है, बिल्ली में है, ठिक्कर में है, भित्तर में, सब में भगवान है। अरे बेहद के बाप को वहां फेंक देते थे, तो बड़ी कंटेम्प्ट हुई ना बच्ची। तो देखो इसका रिजल्ट क्या होता है, हम गिरते जाते हैं, कंटेम्प्ट करते जाते हैं, गिरते जाते हैं, तहां तक के आकर के देखो कहां पड़े हैं। तो ये भी तो है जरूर ना, मृत्युलोक और अमरलोक। अभी अमरलोक तो जरूर स्वर्ग को कहते हैं, क्योंकि वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। और ये बात भी बाप बैठ करके समझाते हैं, और सो भी कल्प की आय भी बाप ने अच्छी तरह से आकर के समझाई है। बच्चे ये टीचर तो जानते हैं ना बच्चों को अच्छी तरह से, और बच्चे भी जानते हैं अपन को कि हम तो नीचे बैठे हुए हैं। और बाप देखो उस दिन भी कहा था ना बच्चे, अगर सेंसिबल बच्चे होवे या होते तो वो जो अच्छे बच्चे हैं उनको रिगार्ड दे करके उनको आगे लाइन में बिठावे, क्योंकि ये भी तो स्कूल है ना। और खुद नंबरवार समझ करके पिछाड़ी में जाके बैठे, तो वो सच्चा स्कूल की भी उनको भले गुप्त में है, तो वो भी इसमें, पर होता क्या है कि उनको बहुत देह अभिमान हो जाता है। और फिर कोई भी बाहर वाला आएंगे और हमको पिछाड़ी में देख करके कि ये पिछाड़ी में बैठने वाले हैं, तो वो समझ जाएंगे ये पिछाड़ी में बैठने वाले हैं। अच्छा, अभी जो आते हैं अभी उनको भी तो बाबा यही डायरेक्शन देंगे। ब्राह्मणी से पूछते हैं तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन कौन से हैं, तो होशियार बच्चे तो हमेशा राइट साइड में बैठते हैं ना, और जो होशियार नहीं है तो वो रंग साइड में बैठते हैं। 26/11/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो जो लेफ्ट साइड में बैठते हैं वो है रंग साइड, और ये है राइट साइड। तो माने जो राइटियस हैं, अच्छा पढ़ते हैं, वो राइट हैंड होना चाहिए ना, और राइट हैंड राइट साइड। राइट का तो बहुत महत्व है। देखो राइट हैंड की तरफ
राइट हैंड से कोई भी वो छी काम नहीं किया जाता है। इन लेफ्ट हैंड से छी काम किया जाता है, मालूम है। पूजा वगैरह में राइट हैंड के लिए वो कहते हैं पंडित जी। देखो बाप के पास भी आते हैं, बोलते हैं राइट हैंड से लिखो, लेफ्ट हैंड से नहीं लिखो। तो वो भी कारण बताते हैं, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड छी होते हैं। गोया जैसे रंग हैंड है, तो ये रंग हैंड बेहतर है, राइट हैंड बेहतर नहीं है। तो देखो इनमें भी तो दिखाते हैं ना, और शरीर के लिए भी दिखलाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कुछ भाई ये हैंड काम में नहीं आएंगे। और ये लेफ्ट हैंड भी तो काम में तो जरूर आते ही रहते हैं। अभी सतयुग में भी ये हैंड काम में तो आता होगा ना, क्या है? आगे आकर के जैसे मिशन से दूध वो गायों का निकालते थे, हाथ से नहीं निकालते, हाथ लगाते नहीं। तैसे पता नहीं वहां भी कोई ऐसी मिशन होगी या क्या होगी, वो तो आगे चल करके देखेंगे। हाथ नहीं लगता है ना, दूध निकलता है अनटच्ड बाई हैंड। जैसे वो डबल रोटी भी बनती है ना अनटच्ड बाई हैंड। तो उनको कोई भी ये छी हाथ देखो, हाथ के ऊपर कितना ध्यान जाता है। डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो पहले तो वो साबुन से हाथ धोएंगे और दोनों ही हाथ धोएंगे, क्योंकि हाथ बहुत चीज को लगते हैं ऐसे ऐसे। ये बच्चे ख्याल करते रहे कि सतयुग में क्या होगा, तो सतयुग तो याद पड़ते हैं ना, और सब सतयुग याद पड़ते हैं सबको। तो सत्य बाबा भी याद पड़ेंगे जरूर, तभी तो उनकी घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है ना भारत में। और कहते भी हैं कि बाबा ये सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहां नहीं याद पड़ेंगे कि कोई हमको बाप ने ये सतयुग की बादशाही दी है, नहीं। वहां इस ज्ञान का कोई पता ही नहीं है कि ये राजाई हमको कैसे मिली है, वो कोई पता ही नहीं लगता है, नहीं। क्योंकि ऐसे मिली है, हम पते थे, वो वहां याद ही नहीं आता है, कुछ भी याद नहीं आता। तो वो ड्रामा है ना बच्चे, तो ड्रामा का जो ये पार्ट है वहां स्टॉप हो जाता है। पीछे जो तुम यहां मेहनत करते हो जानकारी लेने की इतनी, और इतना बाप से वर्षा लेते हो, बस फिर तो नई दुनिया में वो ही वर्षा चलता है ऑटोमेटिकली। इसलिए बाप समझाते हैं ना,
इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ये देवताओं में कोई ज्ञान है क्या? देखो बाप कैसे फट से कह देते हैं। ऐसी कोई की ताकत है जो कह सके कि इनमें ये जो सतयुग का पहले नंबर वाला देवता है उनमें ज्ञान नहीं है? ओम शांति।